हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था दूषित जल के दुष्प्रभाव, पीने योग्य जल के गुण। इसके बाद हमने देखा था मोटापा वगैरह, पार्ट 1 के अंदर ही मोटापा देखा, रक्तचाप की जो सर्वप्रथम किसने मापा वो देखा, और रक्तचाप जो था उसको परिभाषित सबसे पहले किसने किया। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। मोटापा के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, मोटापे को मापने की इकाई क्या है वो पढ़ा। अब मानव स्वास्थ्य के अंदर ही हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो आएगा इसके दुष्प्रभाव के बारे में, जिसके अंदर है हमारे नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ, नशे का अर्थ क्या होता है? वह हर वस्तु जिसकी हमें आवश्यकता हो जाए, आदत पड़ जाए, आवश्यकता नहीं आदत हो जाए, और वो हमारे शरीर पर नुकसानदायक प्रभाव डालेगा, हर चीज क्या कहलाएगी? नशा। चाहे आपको कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की ज्यादा आप डेली पीने लग गए, आदत बन जाएगी, तो वो भी आपके लिए क्या होगा? एक तरह से नशा, क्योंकि आप उसके बिना बेचैन हो जाएंगे और वो आपके शरीर पे कोई ना कोई हानिकारक प्रभाव डाल रहा है। तो वह प्रत्येक वस्तु जिसकी हमें आदत हो जाती है और जो हम पर हानिकारक प्रभाव डाल देता है उसे ही हम कहते हैं नशीले पदार्थ या ड्रग्स। अब नशीले पदार्थ के अंदर विभिन्न टाइप से वर्गीकरण किया गया है। हम कुछ महत्वपूर्ण नशीले पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे सबसे पहले आता है गुटखा। गुटखे से आप सभी परिचित होंगे। तानसेन, विमल आदि जो भी मिलते हैं ये सब गुटखे के अंदर आते हैं। गुटखा एक पाउच के रूप में मिलता है, आसानी से हर जगह, हर गांव, हर गली मोहल्ले के अंदर मिल जाएगा। गुटखा बनता किससे? तो गुटखे के अंदर होता है मेनली, अगर बात करें तो सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, संश्लेषित पदार्थ, संश्लेषित खुशबूदार पदार्थ लिख सकते हैं, संश्लेषित खुशबूदार पदार्थ। इसके अलावा इसके अंदर और भी चीजें मिली हुई हो सकती है, आदि केसर वगैरह जो है, तंबाकू मेन चीज आदि। तो गुटखा जो होता है वो किससे मिलके बनता है? सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबूदार पदार्थ जैसे केसर वगैरह है, तंबाकू है, इन सब से मिलकर के बना होता है। और भी किसी के अंदर खुशबू के लिए या फिर स्वाद के लिए अलग अलग चीजें डाल सकते हैं, जैसे विमल के अंदर केसर वगैरह का मिश्रण करते हैं, तंबाकू मिश्रण करते हैं। पहले तो क्या होता था, ये जो गुटखा है वो तंबाकू मिक्स क्यों हुआ आता था? वर्तमान में क्या है, पान मसाले के रूप में मिलता है और साथ में तंबाकू का पाउच अलग से उपलब्ध होता है। तो ये सब चीजें जो है आसानी से उपलब्ध होती है, दाम में कम होता है काफी ज्यादा, इस वजह से हर गली मोहल्ले के अंदर ही मिल जाता है और खुलेआम बेचा भी जाता है। अब गुटखा जो है क्या समस्या करता है? नॉर्मली कहा जाता है गुटखे खाने से कैंसर होता है। हाँ भी कैंसर होता है, लेकिन किस टाइप का कैंसर होगा? तो जबड़ों का कैंसर होता है। उस रोग को हम कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सबम्यूकस फाइब्रोसिस ये रोग क्या है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जो सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है वो होता है गुटखा चबाने से। गुटखा या तंबाकू जो होते हैं उनके सेवन करने से सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग होता है। इस रोग के अंदर होता क्या है? तो इस रोग के अंदर व्यक्ति निरंतर गुटखा वगैरह चबाता है तो उसके जबड़े की मांसपेशियां जो होती है वो जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, मुंह पूरी तरह से नहीं खुल पाता है, भोजन वगैरह चबाने में भी उसे तकलीफ होने लग जाती है, और ये जबड़े की मांसपेशियां वो अत्यधिक कठोर हो जाएगी, जिसकी वजह से मुंह पूरा नहीं खुल पाएगा। उसी रोग को हमने क्या नाम दे दिया? सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि गुटखा चबाने से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होगा? सबम्यूकस फाइब्रोसिस। 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि गुटखे के सेवन से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होगा? सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इस रोग में क्या होता है? तो इस रोग में गुटखा आदि चबाने से, गुटखा या तंबाकू के सेवन से जबड़े की मांसपेशियां जो होती है वो अत्यधिक कठोर हो जाती है, जिससे जबड़ा पूर्ण रूप से खुल नहीं पाता है, खाना भोजन वगैरह जो होती है उसे चबाने में भी तकलीफ होती है। इसी रोग को हम क्या कहते हैं? सबम्यूकस फाइब्रोसिस।
दूसरे जो नशीले पदार्थ के अंदर आता है इंपॉर्टेंट चीज, वो है तंबाकू। मैंने आपकी 4 चीजें डिटेल में, बाकी शॉर्ट में। तो जो नेक्स्ट चीज जो आती है वो है आपके तंबाकू। तंबाकू आप सभी परिचित है। तंबाकू के क्या नुकसान है? कैंसर वगैरह हो जाता है, मुंह पूरा बासता है, सामाजिक प्रतिष्ठा वगैरह में जो होती है कमी होती है, पाचन तंत्र कमजोर होता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। तंबाकू का उपयोग किस किस रूप में हो सकता है? तो डायरेक्ट सेवन के रूप में भी कर सकते हैं, गुटखे के साथ मिला करके भी कर सकते हैं, धूम्रपान के रूप में कर सकते हैं, अन्य भी किसी रूप के अंदर तंबाकू जैसे रुई वगैरह के साथ मिला करके भी कुछ लोग खाते हैं। तो इस टाइप से तंबाकू का सेवन जो है अनेक विधियों से किया जाता है। यह भी प्रत्येक गांव गली मोहल्ला तक उपलब्ध होता है। इसके नुकसान वगैरह। अब तंबाकू जो होता है इसका वानस्पतिक, ये पौधे से प्राप्त होता है, उस पौधे का वानस्पतिक नाम, यानी आपसे पूछा जाए कि तंबाकू का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो तंबाकू का जो वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है निकोटियाना टोबैकम। निकोटियाना टोबैकम। निकोटियाना क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसके अंदर निकोटिन नामक एल्कोहल पाया जाता है। टोबैकम यानी इसका तंबाकू को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? टोबैको, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? टोबैकम। तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या आता है? निकोटियाना टोबैकम। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? तो कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? निकोटिन। तो एग्जाम में यहां से शॉर्ट क्वेश्चन कितने बन गए? तंबाकू नामक टॉपिक से अपने कितने क्वेश्चन बन गए? तंबाकू किस रूप में उपयोग किया जाता है? तो आपने बोल दिया डायरेक्ट खाएंगे, गुटखे में मिला करके खा सकते हैं, धूम्रपान के रूप में कर सकते हैं, अन्य किसी पदार्थ के साथ भी तंबाकू का सेवन कर सकते हैं। फर्स्ट, इसका वैज्ञानिक क्या नाम या वानस्पतिक नाम क्या है? तो निकोटियाना टोबैकम। क्लियर। फिर तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, यानी कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? निकोटिन। इस निकोटिन की वजह से तंबाकू जो है वो नशीले पदार्थ के अंदर आती है। तंबाकू के सेवन से क्या क्या हानियां है? तो क्या हानियां है? 10-15 हानियां आप आराम से लिख सकते हो। एग्जाम पूछे तो 4 या 5 हानियां लिखनी है। 100 विवेक से आप लिख देना तंबाकू से क्या क्या हानियां होती है, बताई दिए। कैंसर वगैरह हो सकता है, फेफड़े में नुकसान हो सकता है, गर्भवती महिला खाती है तो उसके बच्चे में विकृति हो सकती है। इस टाइप से आपको मानसिक स्थिति कमजोर होती है, शारीरिक रूप से कमजोर होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आएगी। ये सब जो भी होते हैं तंबाकू के नुकसान है। यही अन्य नशीले पदार्थ भी आते हैं तो आपको यही नुकसान जो है वो आपको लिख देंगे। थर्ड जो टॉपिक आता है नशीले पदार्थ के अंदर वो आता है शराब। शराब, मदिरा, रम, जो भी है सब शराब के अंदर ही आ गया। ठीक। शराब का जो मुख्य घटक होता है, ये जो शराब होती है उसका मुख्य घटक जो होता है वो आता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए कि शराब या मदिरा का मुख्य घटक क्या होता है, तो क्या होता है? एथिल एल्कोहल। फॉर्मूला पूछे C2H5OH। क्लियर। तो C2H5OH या एथिल एल्कोहल जो होता है वो शराब का मुख्य घटक होता है। शराब में मुख्य रूप से क्या पाया जाएगा? C2H5OH, एथिल एल्कोहल। हर एक प्रकार के शराब के अंदर आप किसी भी प्रकार की शराब ले लो, ये जो है वो मुख्य घटक के रूप में पाया जाएगा। ठीक है। अब शराब के सेवन से कौन सा रोग होता है? पूछ किया। शराब के सेवन से कौन सा रोग होता है? तो शराब के सेवन से जो रोग होता है उस रोग का नाम है वशीय यकृत रोग। इनसे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने के चांस ज्यादा रहते हैं।
तो वशीय यकृत द्रव जो है वो शराब के सेवन से होता है। शराब का मुख्य घटक क्या हो गया? एथिल अल्कोहल। शराब से हानि क्या होती है? तो वो आपको लिख ही देनी है। सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी होती है, आर्थिक हानि होती है, पैसे वगैरह खर्च हो जाएंगे। मानसिक स्थिति कमजोर होती है। वशीय यकृत हो यानी जो लीवर होगा, वो लीवर जो होगा वो फेल हो जाएगा। इस टाइप से शराब की भी कई सारी हानियां हो गई। तो शराब की हानि हो गई। हमने नशीले पदार्थ के अंदर 3 टॉपिक पढ़े आज। फर्स्ट पढ़ा गुटखा। गुटखे के अंदर मेन चीज याद रखनी थी सब म्यूकस फाइब्रोसिस। फिर तंबाकू पढ़ा जिसके अंदर निकोटीन एल्कोहलिड होता है और उसका नाम क्या होता है? निकोटियाना टोबेकम। फिर हमने पढ़ा शराब के बारे में। शराब के अंदर मेन था मुख्य घटक जो होता है वो एथिल अल्कोहल होता है और इसके सेवन से मुख्य रोग जो होता है वो क्या होगा? वशीय यकृत रोग। इसके अलावा अगर हानि आ जाती है तो हम अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके आता है वो आता है अफीम। अफीम सामान्य नाम जो होता है इसका, यानी जो देसी नाम कह सकते हैं इसको हम, वो होता है डोडा या डूडी, जो कि इसका फल होता है उसी नाम से ही जाना जाता है। तो डोडे का पादप या डूडी का पादप भी कहते हैं। तो अफीम जो है सामान्य नाम क्या हो गया? डोडा या डूडी। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम जो होता है इसका वो होता है पेपेवर सोमनिफेरम। क्लियर? अफीम सामान्य नाम डोडा या डूडी, वैज्ञानिक नाम इसका होता है पेपेवर सोमनिफेरम। अफीम में पाए जाने वाले एल्केलॉइड पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि अफीम में पाए जाने वाले 2 एल्केलॉइड, 3 एल्केलॉइड या 5 एल्केलॉइड के नाम लिखे। तो आपको लिखने, फर्स्ट होता है मॉर्फिन, सेकंड कोडीन, थर्ड होता है निकोटीन। 3 आपको याद रखने, 3 में से भी 2 याद रखने, मॉर्फिन और कोडीन। निकोटीन जो है ऑलरेडी तंबाकू के अंदर आ रहा है, वो इसके अंदर भी है। दूसरा जो होता है चौथे नंबर का पेपेवर। पेपेवर तो इसकी जगह आपको क्या याद रखना है? पेपेवर इन लगा दिया। फिर है सोमनिफेरम, तो उसकी जगह आपने क्या लिख दिया? सोमनिफेरिन। सोमनिफेरिन। क्लियर? तो 5 हो गए, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन और सोमनिफेरिन। ये जो होते हैं अफीम में पाए जाने वाले 5 एल्केलॉइड मुख्य हैं, लेकिन इसके अंदर कुल 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। अफीम में कुल कितने प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाएंगे? 30 प्रकार के, जिनमें से आपको 2, 3 या 5 नाम पूछ सकता है। ये 5 नाम आपको लिख देने। अब अफीम प्राप्त कैसे होता है? तो अफीम जो होता है उसके लिए फर्स्ट है तो मौसम अनुकूल होना चाहिए। अफीम के अंदर क्या होता है? अफीम के जो फल होते हैं, डोडा या डूडी कहते हैं जिसको हम, उस फल के ऊपर चीरा लगा दिया जाता है। फल है, फल के ऊपर चीरा लगा दिया। चीरा लगाने से क्या होगा? दूध वगैरह निकल जाएगा उसके अंदर से, दूध समान पदार्थ जिसे लेटेक्स या क्षीर कहते हैं। वो जो लेटेक्स या क्षीर निकला, उस क्षीर को वहीं पर रहने देंगे, 1-2 दिन में सूख जाएगा। सूखने के बाद में उसे एकत्रित कर लिया जाता है। यही प्रक्रम 2 से 3 बार दोहराया जाता है और वहां से अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम की खेती जो है वो लीगली रूप से ही की जाती है। इलीगली रूप से करने पर इसमें जेल वगैरह भी हो सकती है, यानी आपको राज्य सरकार या केंद्र सरकार को सूचित करना आवश्यक होता है कि आप अफीम की खेती कर रहे हो। और अफीम का जो आपको विक्रय करना है वो भी एक निश्चित केंद्र पर ही करना होता है, जहां पर भी गवर्नमेंट कहती है। तो प्राप्त कैसे हुआ वो देख लिया। अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि अफीम वगैरह का प्रचलन काफी ज्यादा, यानी शौक के मौके पर हो, कोई खुशी के मौके पर हो, अफीम खिलाने की प्रथा चलती है, जो कि काफी गलत है। यानी सामाजिक बुराई के रूप में आपके एग्जाम पूछा सकता है कि अफीम एक सामाजिक बुराई के रूप में किस प्रकार प्रचलित है, इसे रोकथाम है तो आप क्या उपाय करेंगे, तो आपको वो उपाय लिख देने। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला होती है, नरेगा वगैरह में मजदूरी करने जाती है, श्रमिक कार्य करती है, तो वो क्या होता है कि अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को लेकर के जाती है, वहां पर अफीम का डोडा उनके मुंह में रख देती है, हल्का सा अफीम,
और उनको सुला देती है, जिससे कुछ समय तक बच्चा जो होता है वो आराम से सो जाता है और वो अपना काम करती है। लेकिन बाद में जाकर के वो बच्चे पर मानसिक और शारीरिक रूप से काफी ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो इसी प्रथाओं को भी रोकने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं, वो एग्जाम पूछा जा सकता है। तो अफीम में इतना ही। अब कुछ अन्य नशीले पदार्थ की बात करें तो उसके अंदर एक नाम आपसे पूछा जा सकता है LSD। ये कोई LSD क्या है? तो LSD की फुल फॉर्म होती है लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल माइड। ये नाम याद कर लेना, एग्जाम पूछा सकता है कि LSD फुल फॉर्म क्या होती है। तो लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड जो होती है LSD की फुल फॉर्म है। क्लियर। अब बात करें अन्य नशीले पदार्थ। अन्य नशीले पदार्थ जो भी आपके PVC सॉल्वेंट वगैरह आता है, पाइप वगैरह चिपकाने का, वो हो सकता है। नेल पेंट हो सकता है, नेल पेंट रिमूवर हो सकता है, ईथर वगैरह जो आप यूज करते हो। इसके अलावा सूखे रबर वगैरह जो होते हैं वो हो सकता है। इसके अलावा कोई टेबलेट वगैरह जो होती है वो भी जो है नशीले पदार्थ के रूप में कार्य कर सकती है। अब आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर के पर्चे पर उपस्थित नशीली दवाई एंड ड्रग्स, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ वो कुछ हमारे लिए लाभदायक हो सकती है, लेकिन उसमें नशीले क्या है, जिनकी आदत पड़ जाए और नशा करे। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है मॉर्फिन, पेथेडिन। इनमें से आप कोई भी दो याद कर लेना, मॉर्फिन, पेथेडिन, नाइट्रोजिपाम, डाइजिपाम। ये कुछ 4 दवाई के नाम लिखे, इनमें से आपको दो जो डॉक्टर के पर्चे पर उपस्थित नशीली दवाई होती है। इसके अलावा अफीम के अंदर हमने देखा तो उसके अंदर जो कोडीन वगैरह, इससे हेरोइन नामक एक पदार्थ बनाया जाता है। हेरोइन नामक पदार्थ बनाया जाता है जो करोड़ों रुपए में सेल होता है, जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है। ये अफीम के अंदर है, सफेद सोना। इसके अलावा जो मॉर्फिन और कोडीन जो हमने पढ़ा था, मॉर्फिन और कोडीन, उनका उपयोग दर्द निवारक दवाई के रूप में किया जाता है। यानी कैंसर वगैरह के जो मरीज होते हैं उनको ये दवाई खिला दी जाती है, जिससे उन्हें दर्द कम महसूस होता है। तो मॉर्फिन और कोडीन जो होते हैं उनका उपयोग दर्द निवारक दवाई के अंदर भी के रूप में भी किया जा सकता है। ये नशीले पदार्थ आगे। अब आपके खाद्य सुरक्षा, इन खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आज के समय में जो सबसे ज्यादा खतरनाक विषय बना हुआ है वो है कोल्ड ड्रिंक्स। तो आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए उससे पहले तैयारी कर लेनी है कि कोल्ड ड्रिंक्स के क्या नुकसान हो सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक में कौन कौन से हानिकारक तत्व पाए जाते हैं। किताब में है, आप सेल्फ पढ़ लेना। उसके अंदर मिथेन, लीडेन, DDT, इसके बाद में लेड वगैरह जो है, एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है जो शीशे वगैरह को गलाने की क्षमता रहता है, एथिलीन ग्लाइकोल। इसके बाद फॉस्फेरिक अम्ल होता है जो दांतों वगैरह को दांतों पे सीधा प्रभाव डालता है, फॉस्फोरस अम्ल होता है इसलिए। तो इस प्रकार के जो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर हानिकारक प्रभाव है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा खाद्य पदार्थ में मिलावट, ऐसी आपको एक सूची तैयार करनी है। जैसे जो मिर्च का बुरादा होता है उसके अंदर लाल ईट का पाउडर वगैरह मिला देते हैं लाल मिर्च के अंदर। हल्दी के अंदर डाइक्रोमेट वगैरह मिला देते हैं। दूध के अंदर जो डिटर्जेंट वगैरह होते हैं वो मिला देते हैं। घी के अंदर भी कुछ अन्य पदार्थ, आलू वगैरह जो है उबाल करके मिला। इस प्रकार जो भी खाद्य पदार्थ में मिलावट हो रही है उसके लिए गोभी होता है, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के सिल्वर नाइट्रेट वगैरह का छिड़काव कर देते हैं। तो गोभी की सफेदी के लिए किस रासायनिक पदार्थ का छिड़काव किया जा सकता है वो भी एग्जाम पूछा जा सकता है। दालों वगैरह के अंदर पॉलिश के रूप में अलग अलग उपयोग होता है। सब्जी वगैरह पकाने के लिए इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये जितने भी कीटनाशक वगैरह हैं उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है, सब आपके बुक में लिखा हुआ है।
इसके अलावा एक 1954 के अंदर केंद्र सरकार ने या भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया, एक कानून बनाया। उस कानून का नाम था खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। उन्नीस सौ चौपन के अंदर बनाया पीएफए। खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम 1954। इसके अंदर कुल 65 खाद्य पदार्थों को सम्मिलित किया गया था, जिसके अंदर मिश्रण पर पुण्य रोक और इनके नियमन पर कार्रवाई जो थी वो ये करते थे। अगर कोई मिलावट करता हुआ पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई वगैरह की जाती है इस अधिनियम के तहत। फर्स्ट लेसन के अंदर आपके इतना ही था। और भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट।